श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं आज के कन्या राशि फल की। 16 जनवरी 2024 मंगलवार का दिन है। तो इसी दिन पर आज चर्चा करेंगे। श्री हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। षष्ठी तिथि रहेगी आज पोष शुक्ल पक्ष की। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:15 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:46 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:09 से 12:51 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:08 से 4:27 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। केतु देव आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र देव 3rd हाउस में, मंगल बुध 4th हाउस में, सूर्य देव 5th में, शनिदेव 6th में, 7th में, राहु 8th में, गुरुदेव विचरण करेंगे। चंद्रदेव जो कि आपके एकादशेश हैं वो आज राहु के साथ होंगे। अपने घर से इनकी स्थिति 5th 9th की बनेगी और बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। तो आइए देखते हैं कैसा राशिफल आज का रहेगा, कैसा आज का दिन रहेगा। देखिए, चंद्रदेव का 7th भाव में होना ये बहुत अच्छा है। एकादशेश का 7th भाव में जाना आपकी इनकम को बढ़ाता है, आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाता है। यानी कि आप जो भी काम रोजाना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा, उसमें आज प्रॉफिट चंद्रदेव दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ चंद्र का राहु के साथ आने के कारण ग्रहण दोष भी बना हुआ है, लेकिन कल आप इससे काफी हद तक बचे रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि रात तक आते आते दिक्कत होगी, लेकिन दिन के समय कुछ खास ग्रहण का असर आप पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहु और चंद्रमा के बीच में सुबह के समय बहुत दूरी रहेगी। शाम तक होते होते जैसे जैसे दूरी घटेगी तो थोड़ी सी दिक्कत आपको बढ़ सकती है। दिक्कत काहे में होगी? दिक्कत सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में, यह ग्रहण बन रहा है तो दाम्पत्य जीवन में ही आपके दिक्कत होने वाली है। पहले से ही कन्या राशि वाले लोगों के दाम्पत्य में दिक्कत चल रही है और आज ये दिक्कत बढ़ने के आसार हैं। शाम के समय या फिर रात की रात्रि के समय विवाद पति पत्नी के बीच में हो सकता है। छोटी मोटी सी बात पर ही एक अच्छा खासा विवाद खड़े होने के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो भैया चुप रहने की आदत डालिए। जैसे कि हमने बताया है, कन्या राशि की सक्सेस की में भी आपको बताया है कि थोड़ा सा सहन करने की आदत आपको डालनी होगी। हाँ, चंद्रदेव का जो गोचर है वो गुरुदेव के नक्षत्र से है। तो यदि आप चाहें तो दाम्पत्य जीवन में विवाद न हो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। वो कैसे करना है? वो आपको अपनी लाइजनिंग के थ्रू, आपको अपनी समझदारी के थ्रू ही यह सब करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चंद्रदेव सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो गुरुदेव के नक्षत्र से हैं। और आपका ज्ञान, आपकी सहनशीलता, आपका तेज, या फिर कहें कि आपकी उदारता इस विवाद को होने से पूर्व ही समाप्त करने की क्षमता रखती है। 7th भाव, 7th भाव में चंद्रदेव आपके व्यक्तित्व को भी देखेंगे और जो राहु है वो भी आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप शीतल तो रहने का प्रयास करेंगे, लेकिन भैया आक्रामकता भी आपके ऊपर छाई रहेगी। केतु देव हैं आपके, तो केतु देव की दृष्टि भी चंद्र पर। तो आज आपका समय जो है ना, बहुत सारी बातें सोचने में निकल जाएगा। क्रियान्वित तो बहुत कम कर पाएंगे, लेकिन सोचेंगे ज्यादा। तो इन चक्करों में मत रहिए भैया। जो करना है उसको कीजिए। कर्म को ही अपनी पहली प्राथमिकता बनाते हैं तो यहाँ आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपके जो पराक्रमेश हैं वो भी आपके 4th स्थान में बैठे हुए हैं और आपके लग्नेश भी 4th स्थान में है। तो वो आपको पूरी तरीके से सुखों का भोग कराने के लिए तत्पर हैं। लेकिन मन का बेचैन होना, मन में परेशानी रहना, मन का उदासीन होना, मन का गलत जगहों पर लगना, गलत विषयों के बारे में सोचना, इन चीजों के चलते आपको जो मिलना है आज आप उनसे खुद ही हाथ धो बैठने वाले हैं। तो इसलिए मन को कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुदेव 8th में है, तो उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छा समय है जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, जो गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं, जो ज्योतिषी हैं, जो हीलर हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं। उनके लिए का समय आज जो है वो काफी अच्छा माना जाएगा। कारण एक तो बृहस्पति देव का 8th में बैठना, दूसरा चंद्र का गुरुदेव के नक्षत्र से गोचर होना।
तो इसमें समानता क्या रहेगी? समानता यही रहेगी कि भैया चंद्रदेव जब गुरु के सानिध्य में आते हैं तो मन को कंट्रोल करने में काफी हद तक हमें सफलता मिलती है। और साधकों को यही तो चाहिए कि जब वो मंत्र जाप कर रहे हैं तो उनका मन कहीं और ना भटके, बल्कि इष्ट के चरणों में ही समर्पित रहे। तो यह चीज आज आपको मिलने वाली है, गुरु का ज्ञान। अचानक से कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के संकेत भी आज आपको मिल सकते हैं, क्योंकि राहु भी भैया अचानक से सब चीजें देता है। और वहीं पर चंद्रदेव विराजमान है, लग्न को देख रहे हैं, वहीं गुरुदेव की दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पर है। तो हो सकता है अचानक से धन लाभ हो जाए। हाँ, दैनिक आमदनी में आपकी इजाफा तो हो रहा है, लेकिन भैया उसमें भी कुछ ना कुछ डिले की संभावना आज भी बनी रहेगी। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो बिल्कुल भी आपको आज नहीं लेना, अभी 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिए। पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में किसी भी हाथ में आंखें बंद करके कार्य मत कीजिए, क्योंकि वहां से भी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि पार्टनर ही धोखा देगा, हो सकता है आप ही कुछ गलती कर दें, हो सकता है पार्टनर से गलती हो जाए। तो वहां पर भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपके द्वादशेश पंचम भाव में आए हैं, तो ज्ञान के बल पर आपकी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन पेट खराब, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखें। पित्त जन्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्यदेव पंचम में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये आपके द्वादशेश हैं, और द्वादशेश होने के कारण कहीं ना कहीं आपके ज्ञान का व्यय करा सकते हैं। ज्ञान का व्यय सही दिशा में हो। अब ज्ञान का व्यय कैसे होता है? ज्ञान तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो भैया जो आपका ज्ञान है वो गलत गतिविधियों में ना लगे, उसको कहते हैं व्यय होना। और ज्ञान यदि अच्छी गतिविधियों में लगता है तो उसको कहते हैं सदुपयोग। तो ज्ञान का सदुपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और ज्ञान का अपव्यय करेंगे तो भैया अपने ही जीवन के लिए आगे को गड्ढा खोदेंगे। क्योंकि जब ज्ञान का अपव्यय होता है, जब हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज होती है, हम उसको बेफजूल में बांटते हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो लाभ मिलता है। हो सकता है आसपास के 2-4 लोग आपकी प्रशंसा भी करें कि आप बहुत ज्ञानी है, क्योंकि उनको लाभ हो रहा है, लेकिन वो आपका जा गलत दिशा में रहा है। और उसके बाद में जब आपको हकीकत पता चलती है तो आपको यह ज्ञात होता है कि ना इधर के रहे ना उधर के। तो इन चीजों को थोड़ा सा संभलिए, पेट का ध्यान रखिए, उदर विकारों के प्रति सावधान रहिए। पहले से कोई उदर रोग है तो उसका ध्यान रखिए। लीवर की संबंधी जिनको दिक्कत है उनको भी भैया अपना ध्यान रखना चाहिए। और गर्भवती स्त्री जो 3 माह से कम की है और 7 माह से अधिक की है, उनको पूरी सावधानी बरतनी है। लापरवाही उन पर थोड़ी सी भैया भारी पड़ सकती है, क्योंकि गुरुदेव भी फिलहाल इस मामले में कन्या राशि वालों का साथ पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। शनिदेव रोग रिपु ऋण को आपके अवश्य ही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी चंद्रदेव के पीड़ित होने के कारण, ग्रहण दोष में होने के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ से भी हो सकती है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स आप पर हावी होने का प्रयास करें। हावी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको टेंशन जरूर दे सकते हैं। रोग हावी तो आप पर नहीं होंगे, लेकिन रोग हो सकते हैं। ऐसे ही ऋण ऋण आप चुका तो देंगे, लेकिन ऋण लेना पड़ सकता है। तो इन कंडीशन से निकलने के लिए अपने मन को व्यवस्थित करना, अपनी जो सुविधाएं हैं उनको अपनी चादर के अंदर ही रखना, अर्थात जितने आपके पाँव हैं उतनी ही चादर। उससे ज्यादा भैया अपने पाँव फैलाएंगे चादर से ज्यादा तो दिक्कत होगी। अब बुध की बात करते हैं। बुध देव अब धीरे धीरे से मजबूत परिस्थिति में आने शुरू हो गए। आपने देखा होगा आपका व्यापार भी अचानक से बढ़ रहा होगा, अचानक से आप लोगों को 2-3 दिन में कहीं ना कहीं से कुछ पैसा भी मिला होगा। अब यह मिलने की उम्मीद आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। युवराज जिस जिस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से आपके सब काम बन रहे हैं, लेकिन इसमें भी साधना बहुत आवश्यक है। जितने भी कन्या राशि वाले लोग हैं भैया, चाहे वो आधा घंटे साधना करें, लेकिन करें जरूर। देखिए, इसका भी कारण आपको बताते हैं। शनि का कारण तो हमने बताया, जिन लोगों ने वीडियो देखी है कि सफलता की 2 चाबियां कन्या राशि की, उस वीडियो को यार आप लोग बहुत कम देखें, उसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप फिर भी उसको बस देख करके छोड़ देते हैं। उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इससे कि अन्य कन्या राशि वाले लोगों तक भी वो वीडियो पहुंच सके। तो यहाँ पर हम क्या कारण बता रहे हैं कि जो मंगल और बुध है वो बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल तो आपके पराक्रम के आपके गुप्त ज्ञान के मालिक हैं, तो वहां तक तो सही है कि गुरुदेव यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लेकिन बुध देव, क्योंकि देखिए बुध की अगर हम बात करें तो यहाँ से पंचम नवम का संबंध गुरु के साथ बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक अवस्था इसमें है कि गुरुदेव अष्टम में बैठ गए हैं।
तो बुध देवता चाह करके भी आपको उतना परिणाम नहीं दे पा रहे जितना परिणाम आपको देना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको करना होगा कि आप साधना से जुड़ जाएं, आप बुध को मजबूत करें। आप चाहे गणेश जी की ही साधना क्यों ना करें, गणेश जी की साधना में जुड़ जाएं तो बुध का सकारात्मक परिणाम आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा और आपके सभी कार्य बनेंगे। बुध को मजबूत कर लिया तो शुक्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। और भैया होली पर 2, 4, 5 लोगों को, हद से हद 11 लोगों को कुछ साधना ऐसी देंगे जिससे कि वो अपनी मन मांगी मुराद पूरी कर सकेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, लेकिन वो साधक होने चाहिए, पवित्र विचारों वाले होने चाहिए। उनको इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ना है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली करना है। तो वो चीज़ें होली पर जब सिद्ध होती हैं तो आपको या तो सिद्ध कराई जाएंगी या फिर आपको सिद्ध करके दी जाएंगी। उससे आप अपने आसपास के लोगों का भला कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मसानी क्रियाएं होती हैं। माँ काली और भैरव बाबा और शिव भगवान के आशीर्वाद से वो चीज़ें बनती हैं। तरीका विधि नहीं बताएंगे, लेकिन जो लोग हमें लगेंगे कि वास्तव में साधक हैं और कर सकते हैं, उनको सिद्ध कराएंगे। लेकिन क्या सामग्री होती है, किस तरीके से होती है, वो चीज़ें गुप्त हैं, गुरुदेव की आज्ञा नहीं कि वो आपको बताई जाएं। लेकिन हाँ, करवा देंगे आपसे साधना और कुछ लोगों को देने का भी प्रयास करेंगे, तो वो लोग हमसे जुड़े। आदेश आदेश।